हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं किचन में आ गई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो आप लोग देखिए, ज़्यादा उसमें भी बिल्कुल, ये तो 10 से 15 मिनट बहुत ही बोल दिए, 10 मिनट में बन जाता है और पेट भी भर जाता है। पेट क्या, आत्मा दिल सब बढ़ जाता है, मन खुश हो जाता है खा के। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे तीन प्याज छील के रख लिया और एक टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया। आप उसे छोटे छोटे चॉप करके कर लीजिए। अगर छोटा भी ना हो, मोटा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि उसे तो सैंडविच के अंदर ही डालना है। लेकिन मैं छोटी छोटी महीन डालती हूँ कि ज़्यादा दांत के पास पड़ता है ना, कचर कचर मोटा तो ठीक नहीं लगता। मैं बहुत मही काटती हूँ। तो मैं फटाफट, बस ज़्यादा नहीं, 3 ही प्याज, मेरे तो थोड़ी सी बैटर बच ही गई थी। तो 3 प्याज के चॉप किए हम, छोटी छोटी टुकड़े में कीजिए और बहुत कसम से खा के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो हर संडे हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज को, एक टमाटर को और हरी धनिया को काट के एक में ही मिला दिया, क्योंकि इसको मिक्स करके ही डालना है तो एक ही में रखना चाहिए। फिर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, देखिए लंबे लंबे हैं, तो इसलिए 2 बहुत है, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करना मुझे। और तो इसे छोटी छोटी मैं पतले पतले काट के इसे भी डालती हूँ, क्योंकि मोटे डालो तो ज़्यादा तीखा लग जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े दांतों के पास पड़ते हैं ना, ग्रीन वाली ये हरी मिर्च तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट हरी मिर्च को भी डाल लिया इसमें। और आपको मनपसंद से चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट हम 3 ही चीज़ से मेरे पास जो उपलब्ध थी उतना ही डाली। फिर मैं यहाँ पे देखिए सॉस मिक्स कर रही हूँ। इसमें सॉस इतना डालें कि जैसे सारे बैटर जो है मिक्स हो जाए और एक दूसरे में चिपक जाए, इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है सॉस को। तो सॉस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और मेरी नमक जो होती है वो ख़त्म हो गई थी। ये जो वो नमक डाल रही हूँ सेंधा नमक है। सेंधा नमक हम लोग थोड़ी अलग रखते हैं, कभी पूजा वूजा में आया था ना तो बचा हुआ था। ये मुझे डांट भी रहे थे कि तुम जब ख़त्म हो जाता तब याद दिलाती हो। तो रात को मुझे याद आया था, तो रात को नमक नहीं खरीदते, इसलिए मैंने उनको नहीं याद दिलाया। सुबह बोले कि चलो इससे बना लो, बाद में लाऊंगी। और फिर मैंने रात में ही हरी चटनी पीसी थी। तो ये हरी चटनी आप एक तरफ आप इसे लगा ले, चाहिए तो दोनों तरफ लगाइए। लेकिन ये हरी चटनी इतनी तीखी मैंने बना दी थी ना कल की, मैं सोची दोनों तरफ लगाऊंगी तो ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा, एक तरफ ही लगाएंगे। और उसके बाद बैटर ये डालेंगे ऊपर से। और आपकी मर्ज़ी हो तो एक तरफ ग्रीन चटनी, एक तरफ ये सॉस, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन हम एक ही तरफ पे ग्रीन चटनी लगाएं, क्योंकि मैंने बैटर में सॉस ऑलरेडी डाल रखा है। इससे ज़्यादा सॉस भी मीठा मीठा सा लगने लगेगा। मैं एक तरफ ही रखी हूँ। और फिर मैं एक तरफ देखिए चाय भी रख दी थी, क्योंकि ये 10 मिनट में बन जाएगा, तो चाय भी सामने बनी रहेगी, क्योंकि गर्मा गर्म खाने से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने चाय भी फटाफट रख दिया था, एक तरफ मेरी चाय भी हो रही थी। फिर मैंने अपना गैस जलाया और तवा रख दिया। तवा मैंने धो के रखी थी, इसलिए वो पानी दिख रहा होगा। और तवा पूरा हल्का गर्म नहीं, पूरा गर्म हो जाए, क्योंकि पानी में आप डालेंगे तो उससे छींटे उड़ने लगेगी। और आपकी मर्ज़ी है, आप घी डालिए, बटर डालिए, कुछ भी डालिए। बटर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती उतनी, क्योंकि उसके जब तवे पे डालूँ ना, उसकी सुगंध अजीब सी आती है बटर वाला जो होता है। तो मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ, ये हेल्दी भी होती है। तेल तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, तेल अच्छा नहीं होता है, और वो भी ब्रेड के में। तो मैं ना घी ही इस्तेमाल करती हूँ। घी से और इसकी मतलब क्या बोले, इससे और स्वाद बढ़ जाती है। तो घी मैंने डाल के और ऊपर से हल्का हल्का घी भी लगा देते हैं। और इससे ना करकड़ापन इतनी अच्छी आती है ना खाने में, और घी की जो होती है ना खुशबू, अच्छा लगता है। आप दोनों तरफ उसे बराबर सेकिए और फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं रखिए, फ्लेम को एकदम कम रखिए, क्योंकि हाई रखेंगे ना तो तुरंत वो जल जाएगा और टेस्टी भी नहीं होगा। अंदर की बैटर जो है वो भी हल्की सी पकी नहीं होगी। तो इससे ना थोड़ी सी फ्लेम को कम ही रखिएगा। फिर पलट के मैंने हल्की सी घी डाली है और दोनों तरफ हल्का सुनहरे रंग का बस उसके कर लीजिए। ज़्यादा लाल भी नहीं करनी। देखिए कितनी परफेक्ट मैंने बनाया है। और ऐसे ही मैंने फिर घी डाला, फिर दूसरा बनाया। और मेरे हस्बैंड तो हर संडे यही बोलते हैं कि इजी भी है और पेट भी भर जाता है। 2-2 पीस हम लोग खाते हैं, 2 में तो आराम से हम लोग का पेट भर जाता है। और सबसे बात की संडे लेट उठते हैं तो इतनी मतलब सोचते हैं कि कितनी इजी नाश्ता ही बनाएं, क्योंकि लेट हो जाने की वजह से ना हर काम में संडे लेट ही होती है। तो ये सबसे मुझे इजी लगता है, तो मैं इसे बनाती हूँ।
तो मेरा 2-3 हो गया था, ये लास्ट बचा हुआ था। ग्रीन चटनी भी लगाई मैं और फिर बनाई, तब तक मेरा चाय भी उधर पूरा बन ही चुका था। और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मेरे ये चाय बनाते बनाते मेरे साथ कांड भी हो गया था। क्या कांड हुआ था ये लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। मेरा बेटा भी डांट रहा था। देखिए मेरा ये बन गया और फिर ये लास्ट बच्चा है, 3 बन चुका है, ये चौथा। बस 4 में मैं 2 खाऊंगी, मेरे 2 हस्बैंड खाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि घी ज़्यादा लगता है, वो आप देख रहे होंगे तवा पे थोड़ी सी डालने पे वो पिघल जा रहा है ना, तो वो पूरी तरह फैल जा रहा है, तो इसलिए घी भी ज़्यादा नहीं लगता है। और इधर मेरी ये चाट तैयार हो गए, सैंडविच, और मेरा चाय भी रेडी हो गया। फिर मैं और ये एक गिलास में होगा, एक बड़ी कप में। कप मेरे पास 2 बड़े थे लेकिन टूट गए हैं। लेकिन जब हम लोग ब्रेड वाले ये कुछ सैंडविच बनाते हैं तो हम लोग को चाय ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए इस पर, क्योंकि चाय सोखता है ना, थोड़े से डीप करके हम लोग खाते हैं। तो एक उनके लिए बड़े वाले कप में ले ली, मैं इसमें ग्लास में ले ली। तो हमारा बन के रेडी हो गया सैंडविच, और मैं अपने लेके ऊपर जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। और यहीं मैं ले जाते वीडियो बनाते जीने पे मेरे साथ थोड़ा सा कांड हो गया, जो वीडियो शूट नहीं हो पाया था। देखिए मेरा हाथ जल गया। ऐसे मैंने वीडियो शूट कर रही थी ना, जो चाय रखी थी उस खिसक के थोड़ा सा नीचे आ गया, और वो गर्म था इतना कि मेरे हाथ पे लग गया। तो हाथ मेरे जल के इतनी मतलब छनछना रही थी इतनी। मेरा बेटा भी डांट रहा था कि माँ तुम वीडियो के चक्कर में जल जाती है, मेरे कुछ होता है ना तो मेरे दोनों बच्चे परेशान हो जाते। और इतनी जल रहा है भाई साहब, कैसे लोग जल जाते हैं, तो कोई जल के मर जाते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अपने आप को आग लगा लेते हैं चाहे कुछ भी। मुझे तो भाई साहब इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी सी जली थी, इतनी दर्द हो रही थी मुझे, इतनी छनछन आ रही थी। कोलगेट लगाए फिर भी ठीक नहीं हो रही थी।